तो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं बाबा जीतो जी के और बुआ दाती जी के। इसके पीछे कितने सालों पुरानी कथा है, मान्यता क्या है, क्यों लोग जो हैं देश भर से आते हैं। तो अगर बात करें मेले की तो ये हर साल कार्तिकी पूर्णिमा को जो है एक भव्य मेला जो है बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ पे आयोजित होता है, जिसमें प्रशासन जो है वो भी भरपूर इंतजामात करता है। तो आप देख ही रहे हैं ये लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा जी के दरबार में अपना मत्था टेक रहे हैं, हाजिरी लगाकर बाबा जी का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। जिस समय बाबा जी ने, अब आपको मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा, बाबा जी किसान थे, गारकोट के रहने वाले थे। माता वैष्णो की इन्होंने लगातार तपस्या की 12 साल, जिससे प्रसन्न होकर माता ने इनके घर कन्या के रूप में जन्म लिया। तत्पश्चात कुछ ऐसा घटित हुआ वहाँ पे कि वो उनको जम्मू में आना पड़ा। जम्मू में आकर उन्होंने राजा वीर सिंह जी से कुछ ज़मीन कुछ ली उन्होंने, जैसे हम ठेके पे कहते हैं, उसको मतलब कि राई बाई के लिए ली। तो उस समय जो वो ज़मीन जो है राजा ने उनको एक बंजर भूमि जो है वो दे दी। उन्होंने सोचा ये गरीब किसान है, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन बाबा जी के साथ बुआ दाती का आशीर्वाद था, माता वैष्णो का। तो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं बाबा जीतो जी के और बुआ दाती जी के। इसके पीछे कितने सालों पुरानी कथा है, मान्यता क्या है, क्यों लोग जो हैं देश भर से आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी जो है एक अन्न का दाना खाया है इनका, वो ज़रूर यहाँ पर जो है माथा टेकने साल में एक बार ज़रूर आता है। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कम से कम 600-700 साल पीछे चले जाएं, लोगों में ये आस्था तो है ही है यहाँ पर, लेकिन ये भी कहते हैं कि जिन्होंने भी बाबा जीतो जी का एक अन्न का दाना भी खाया है, वो अपने आप हर साल जो है, चाहे वो देश विदेश में रहते हों, आते ज़रूर हैं। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले जय बाबा जी की, जय बुआ दाती जी की। धन्यवाद आपका जो आप हमारे बाबा जी के दरबार में आए, पधारे यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए। तो अगर बात करें मेले की तो ये हर साल कार्तिकी पूर्णिमा को जो है एक भव्य मेला जो है बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ पे आयोजित होता है, जिसमें प्रशासन जो है वो भी भरपूर इंतजामात करता है। तो आप देख ही रहे हैं ये लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा जी के दरबार में अपना मत्था टेक रहे हैं, हाजिरी लगाकर बाबा जी का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। जिस समय बाबा जी ने, अब आपको मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा, बाबा जी किसान थे, गारकोट के रहने वाले थे। माता वैष्णो की इन्होंने लगातार तपस्या की 12 साल, जिससे प्रसन्न होकर माता ने इनके घर कन्या के रूप में जन्म लिया। तत्पश्चात कुछ ऐसा घटित हुआ वहाँ पे कि वो उनको जम्मू में आना पड़ा। जम्मू में आकर उन्होंने राजा वीर सिंह जी से कुछ ज़मीन कुछ ली उन्होंने, जैसे हम ठेके पे कहते हैं, उसको मतलब कि राई बाई के लिए ली।
तो उस समय जो वो ज़मीन जो है राजा ने उनको एक बंजर भूमि जो है वो दे दी। उन्होंने सोचा ये गरीब किसान है, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन बाबा जी के साथ बुआ दाती का आशीर्वाद था, माता वैष्णो का। तो उस समय बाबा जी ने अपनी मेहनत के साथ जो फसल तैयार की वो इस पूरे राज्य की सबसे अव्वल दर्जे की फसल थी। जो उनका तय हुआ था, निश्चित हुआ था बाबा जी का और राजा का कि एक हिस्सा जो है वो राजा रखेगा और 3 हिस्से जो हैं वो बाबा जी के पास रहेंगे। तो जब वो फसल तैयार होगी तो बाबा जी ने आग्रह किया राजा को कि आप आइए, अपनी जो हिस्सा है वो आप ले जाएं और उसके बाद जो बचा है उससे मैं, जिससे मैंने बीज उधार लिया है, उनको वापस करूं, ताकि बाकी जो बचेगा उससे अपना गुजर बसर कर लूं। लेकिन वो राजा लालची हो चुका था, उसने अपने दल बल के साथ अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि ये सारा जो है फसल जो है इसको ले जाएं। तब जो है क्रोध में आके बाबा जी ने अपने शरीर पे कटारा मारकर जो है अपने प्राणों की वो त्याग कर दिया। और माता ने भी जो है, जिस अग्नि में ये बाबा जी का संस्कार स्थान है, यहाँ पे संस्कार हुआ बाबा जी का, इसी अग्नि में जो है माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये उस समय की प्रथा चलती आ रही है। जिन जिन लोगों ने उस समय का वो अनाज का वो लेकर गए हैं, उनकी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, उनके आगे बच्चों के बच्चे आके यहाँ पे जो है साल में एक बार, खासकर ये कार्तिक की पूर्णिमा पे आकर वो ज़रूर बाबा जी के दरबार में नतमस्तक होते हैं। आगे पशु पक्षी भी बिल्कुल, जिन्होंने खाया, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो एक लड़ी जिसको कहते हैं, एक चेन चलती आ रही है पूरे पूर्वजों के टाइम की, कि वो यहाँ पर आके, चाहे वो इंग्लैंड में होंगे, अब आप देखेंगे यहाँ इंग्लैंड से, अमेरिका से, अपना यूरोप से, बाहरी देशों से लोग जो आते हैं वो यहाँ से ही पंजाब से होकर वो वहाँ पे सेटल हुए हैं जाके। कितने सालों पुरानी ये प्रथा चल रही है? ये अब आप लगा लीजिए मेरे ख्याल से कोई लगभग 670 कोई 700 साल के करीब जी। तो हर बार उत्साह जो है वो डबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 3 गुना 4 गुना उत्साह, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वाद जो है वो सब भक्तों पे जो है वो बना रहता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तो हमने भी चाहा कि अपने चैनल के माध्यम से आपको दर्शन भी करवाएं और इसके पीछे की कथा क्या है, पूरी कहानी क्या है, वो भी संक्षिप्त में जो है वो पंडित जी ने हमें बताई। और जिस तरीके से आपने सुना कि जिस व्यक्ति ने, जो हम सुना करते हैं अक्सर अपने बुजुर्गों से, जिस व्यक्ति ने, पशु ने, पक्षी ने यहाँ पर बाबा जी का अनाज का एक दाना भी खाया है या लेकर गए हैं, वो हर साल यहाँ पर जो है हाजिरी लगाने ज़रूर आते हैं। और बाबा जी जो है, और बुआ रानी की बात करें, आशीर्वाद जो है अपने सभी भक्तों को देती है। आप देख रहे चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार। तो हमने आपको अंदर बाबा जीतो जी के दर्शन करवाए, बुआ कौड़ी जी के दर्शन करवाए, और जिस तरीके से आपने सुना कि जिस भी व्यक्ति ने आज से कई सालों पहले की बात करें, लगभग 700 साल पहले की बात करें, जिस भी व्यक्ति ने, पशु ने, पक्षी ने यहाँ के अन्न का दाना खाया है बाबा जीतो जी का, वो हर वर्ष यहाँ पर उनको आना ही पड़ता है। और बाबा जीतो जी का और बुआ रानी का आशीर्वाद जो है सभी को मिलता है। तो खैर, आप लोग भी यहाँ पर आइए और विश्व प्रसिद्ध इस मेले में आकर जो है बाबा जीतो जी का और बुआ कौड़ी जी का जो है आशीर्वाद दीजिए। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।